हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। गाइस, अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब गाइस, क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है हमारा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो गया, सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप कर दो किसी भी मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ये गाइस बिल्कुल 3.4 जैसा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कराया था। जब ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ये लिखना है एफ प्लस डी इंटू में एक्स इज इक्वल टू टोटल टोटल चार्ज पेड। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना है। एफ होता है हमारा फिक्स चार्ज, लेट F be fixed charge, let D be number of days, ठीक है, let D be number of days और let X be charge per day, ठीक है। ये तीनों हमने ले लिए और टोटल चार्ज पेड ये इज इक्वल टू टोटल चार्ज पेड होता है। ये अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एफ प्लस डी इंटू में एक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला इन क्वेश्चन में हमारे से चलेगा जिसमें फिक्स चार्ज होता है सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही शुरू होता है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000। टोटल चार्ज तो पेड आ गया हमारा 1000, कह रहे 1000 वो पे करती है और 20 डेज होते हैं। तो एफ यहाँ पे दिया नहीं हुआ, प्लस डेज दिए हुए 20 इनटू में एक्स भी नहीं दिया हुआ, कहीं चार्ज पर डे कहाँ दिया हुआ है, ना फिक्स चार्ज दिया हुआ है, बस हमें डेज दिए हुए हैं 20 डेज और टोटल चार्ज दिए हुआ है, ठीक है। 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। व्हेन अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, अब डेज की जगह यहाँ पे 26 आ गया, ठीक है। पेज रुपीज़ 1180 पे करता है टोटल, तो एक्स भी नहीं दिया हुआ इधर, एफ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्जेस और एफ निकालना और एक्स निकालना है। कॉस्ट पर डे, चार्ज पर डे या कॉस्ट पर डे एक ही बात है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये दो इक्वेशन आ गई फर्स्ट और सेकंड, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूँ मैं। सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, एफ से एफ मैंने देखा कट नहीं रहा, तो इस नीचे वाले के साइन पलटे। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो मैंने देखा एफ और एफ 2f हो रहा है, एफ प्लस एफ 2f हो रहा है, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलट रहा हूँ। सबसे पहले एफ प्लस एफ की जगह माइनस, एफ प्लस की जगह यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह यहाँ माइनस। तब मैं ऐड करूँगा एफ प्लस माइनस एफ कितना आएगा 0, 20x माइनस 26x कितना आएगा -6x, -6x हो जाएगा, ये आ जाएगा -180, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू आ गया 180, क्योंकि -6x -6 था, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया है, x इक्वल टू आ गया हमारा 180/6, क्या आ गया 6 3 जा 30 जा, x इज इक्वल टू 30 आ गया, x हमारा 30 आ गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा f प्लस 20 इंटू में 30 इज इक्वल टू 1000, तो f प्लस 3 इंटू 2 600 इज इक्वल टू 1000। f क्या आ गया, f इज इक्वल टू 1000 600 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -600 इज इक्वल टू 400, तो f क्या आ गया हमारा 400। x और f निकालना था, हमने निकाल दिया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब गाइस करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फोर्थ का ही सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखा है तो लिखो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो
फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई आ गया हमारा। फ्रैक्शन हमने ये ले लिया ना, न्यूमिनेटर बाय न्यूमिनेटर, फ्रैक्शन हमारी ये होगी। ठीक है, कह रहे हैं फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कह रहे हैं एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/3, कब होता है, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से जब हम 1 सब्सट्रैक्ट करें तो हो जाता है हमारा 1/3, न्यूमिनेटर में से हमने 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कह रहे हैं फिर एंड इट बिकम्स 1/4, कह रहे हैं एंड इट बिकम्स 1/4, 1/4 हो जाता है कब, जब व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब 8 हमने इसके डिनोमिनेटर में ऐड किया तो हो जाता है 1/4। कह रहे फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बनाओ। तो सबसे पहले इसका क्या करूंगा मैं, इस वाली क्वेश्चन का क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा 3x, 3 इंटू में x-1 क्या होगा, 3 इंटू में x-1 इज इक्वल टू, ये वाला इधर गया तो y, 3 इंटू में 3x, इसको खोल दिया, -3 इज इक्वल टू y, तो ये वाला y इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये +3 इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3, साइन पलट जाएगा ना, दूसरी साइड -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा, y इधर जाएगा तो -y हो जाएगा, साइन पलट जाएगा, दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड जाएंगे तो जो भी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। इससे क्या आएगी, इससे क्या आएगी हमारी 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x इज इक्वल्स टू 1 इंटू में y+8 क्या होगा, y+8 ही आएगा खाली, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा, y को बस मैं इधर ले गया। ठीक है, अब सॉल्व करूँगा मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, कैसे सॉल्व करूँगा, एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 लिखा मैंने, फिर 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 लिखा। ठीक है, तो मैंने देखा इधर y से y मैं काट तो सकता हूँ, पर इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये -y -2y हो जाएगा। तो मैं सोचा नीचे वाली इक्वेशन का साइन पलटता हूँ, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, -x, माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो कट गया, -y प्लस वाई प्लस 0 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 -8 -5, तो x क्या आ गया हमारा, -x आ गया हमारा, -x इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 आ गया, y निकालना है, इस किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा 3, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की जगह 5 पुट कर दो, 3 इंटू में 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये वाला y इधर चला जाएगा और 3 को मैं इधर ले आऊँ। ठीक है, 15, 3 इधर आएगा तो -3, और y इधर जाएगा तो प्लस का y, तो 15 - 3 क्या आ गया 12, y इज इक्वल टू 12 आंसर। x और x 5 आ गया, y 12 आ गया, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई, फ्रैक्शन हुई हमारी x बाय y थी फ्रैक्शन, तो क्या हुई 5/12 आंसर। ठीक है, अब आओ थर्ड पार्ट पे इसके, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, कह रहा है उसने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट आंसर को ले लेंगे x, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x, और रॉन्ग को ले लेंगे y, रॉन्ग आंसर्स बी y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कह रहा है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो उसने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स टोटल। ठीक है, टोटल उसने कह रहे हैं 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो स्कोर वाला पार्ट इधर लिख दिया सबसे पहले मैंने। ठीक है, तो फिर ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट कैसे लिखूंगा, कह रहे हैं 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, राइट आंसर कितना है x, तो टोटल राइट आंसर इसके x हैं, तो एक 3 इंटू में x हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन कितने मिलेंगे 3x। ठीक है, फिर कह रहे हैं लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर,
माइनस आएगा क्योंकि लूज कर रहा है वो, माइनस रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कितने हमारे, रॉन्ग आंसर कह रहे हैं 1 मार्क्स लूज कर रहा है, 1 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर है कितने टोटल वाई, 1 इंटू में वाई क्या आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनाऊंगा मैं। अब कह रहे हैं हैड 4 मार्क्स बीन ऑर्डर, अगर उसको 3 मार्क्स, जैसे पहले क्वेश्चन में 3 मार्क्स पहले पार्ट में दिया हुआ है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर मिले उसको। ठीक है, पर कह रहा है अगर उसको 4 मार्क्स मिलते, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर 4x माइनस 2y, कह रहे हैं और 2 मार्क्स माइनस होते हर रॉन्ग आंसर के, -2y बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क्स इज इक्वल टू 50 करता है वो, 50 मार्क्स तो स्कोर करता है वो। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, जैसे मर्जी कर दो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, दैट्स सो इजी। अब इसका फोर्थ पार्ट बताता हूँ मैं। अभी गाइस इतना तो आप कर ही सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी है, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर दो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर दो। ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट क्या है, ये जो गाइस ये है स्पीड का क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये जो क्वेश्चन होता है ना, जो हमेशा हम लाइंस पे करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। सबसे पहले मैंने लाइन बनाई ए और बी, कह रहे हैं कि ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, तो मैंने लिख दिया 100 किलोमीटर। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट अपॉन हाईवे। ठीक है, कह रहे हैं कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार स्टार्ट होती है ए से, एक कार स्टार्ट होती है बी पॉइंट से। ठीक है, एक कार स्टार्ट होती है ए से, एक कार स्टार्ट होती है बी से एट सेम टाइम। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है, इस साइड जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अच्छा, कह रहे हैं ये भी आगे जाता रहे, ये भी आगे जाती रहे, तो कुछ ऐसा टाइम आएगा ये दोनों यहाँ पे मीट कर जाएंगी, कुछ एक ऐसा डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पे ये मीट कर जाएंगी। तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया, मीटिंग मीट पॉइंट या मीटिंग पॉइंट एक ही बात है, मीटिंग पॉइंट। तो इसको मैंने दे दिया पी, पी नाम दे दिया। यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में मीट करते हैं। तो कह रहे हैं इफ दे ट्रेवल टू, तो ये तो पहले फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसकी मैंने सबसे पहले मान ली स्पीड इज इक्वल टू एक्स। ए की जो गाड़ी ए से चल रही है उसकी स्पीड होगी एक्स, स्पीड इज इक्वल टू एक्स। इसकी स्पीड मैंने मान ली जो कार बी से चल रही है उसकी स्पीड होगी वाई इज इक्वल टू वाई। बस हमने लेट करी है अभी, चाहे आप यहाँ भी लिख भी सकते हो, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए पॉइंट बी एक्स, ऐसे ही लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी पॉइंट बी वाई। ठीक है, एक्स और वाई ले ली मैंने। तो अब क्या करेंगे हम, कह रहे हैं कि ये सेम डायरेक्शन में जब जाती है ना तो एक पॉइंट में मीट करती है एम। ये जो मैंने डिस्टेंस, ये पॉइंट पी ले लिया और जो डिस्टेंस है ना मैंने इसको ले लिया एम। लेट लेट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू मीटिंग पॉइंट बी एम, एम ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये एम है, ये 100 किलोमीटर दी हुई है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी स्पीड। स्पीड हमारी एक्स है। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एंड में देखो तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, हमें स्पीड्स ही निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट जो हमें ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इससे स्पीड क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू ये कितना चला, ये कितना चला। हमारा स्पीड क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही होती है स्पीड। स्पीड होगी हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह मैंने एक्स लिखा, एक्स इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पी तक, कितना 100 प्लस एम, क्योंकि ये इतना वाला पॉइंट 100 है और ये बाकी एम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या आ गया 100 प्लस एम डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ वो 5 आवर्स में मिलते हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है,
और अब स्पीड ऑफ वाई निकालूंगा मैं। स्पीड ऑफ वाई क्या है, वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, एम, खाली एम ट्रेवल किया है इसने, एम बाय 5 आवर्स में मिले, क्वेश्चन में दिया हुआ तो 5 आवर्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इस ये क्या बन जाएगा वाई, अब मैं इसको एम इज इक्वल्स टू 5 वाई लिख सकता हूँ, ये 5 इधर चला जाएगा, तो एम इज इक्वल्स टू 5 वाई। ठीक है, एम इज इक्वल टू 5 वाई। अब मैं पुट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट को इसमें, सेकंड इक्वेशन में, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो m की जगह बस मैं 5y पुट कर दूंगा, तो क्या गया, x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y अपॉन में 5। तो क्या आ जाएगा 5x, 5 उधर से उधर चला जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5y। तो इससे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट अगर 5y को मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100। अब मैंने देखा ये इक्वेशन पूरी 5 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो डिवाइड करूँगा मैं बोथ साइड्स बाय 5, तो क्या आ जाएगा, इसको इसको डिवाइड किया 5 से और इसको डिवाइड किया 5 से, क्या आ जाएगा हमारा 5x बाय 5 माइनस 5y बाय 5 इज इक्वल्स टू 100 बाय 5 क्या हुआ 20, 5 20 से 100 होता है ना, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन तो आ गई हमारी। ठीक है, जो इन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया दिया था। अब इन्होंने आगे सेकंड क्राइटेरिया क्या दिया है, कह रहे हैं कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, जैसे ये इक्वेशन में अभी इन्होंने कहा था सेम डायरेक्शन पे गए, सबसे पहले कहा था सेम डायरेक्शन में गए, तो हमने ले लिया था यहाँ m ले लिया था, ये वाला डिस्टेंस m ले लिया था। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, मतलब ये इधर गया, a इधर गया और b इधर आया। कैसे, मैं बताता हूँ, ये लाइन बना के दोबारा, a ये कह दिया b पॉइंट, तो कह रहे हैं a गया इस साइड और b गया इस साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, मतलब ऐसे गए हैं ये ऐसे। ठीक है, ऐसे गए हैं, तो क्या है हमारा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ईच अदर होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ईच अदर एक दूसरे की तरफ गए, दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी, ये पूरा क्या था हमारा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दिया हुआ था। अब मैंने मान लिया कि मीटिंग पॉइंट है ये पी, ये मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट पी हो गया। और मैंने ये मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ना, अब ये एम है, जहाँ पे मीट करते हैं ना वो वाला डिस्टेंस बी से मैं एम ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला एम ले लिया। ठीक है, तो अब इसकी स्पीड स्पीड वही है एक्स, इसकी स्पीड वही है वाई जो मैंने पहले ली थी। तो अब स्पीड इसकी निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए ने यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ पे जाकर यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हुआ इनका, कह रहे हैं। तो क्या हुआ 100, ये पूरा 100 है और ये एम है, तो इस पूरे में से मैं अगर ये हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये ट्रेवल किया है उसने 100 माइनस एम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में 1 आवर। ठीक है, अब ऐसे ही बी, स्पीड ऑफ बी क्या होएगा, वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने यहाँ से यहाँ तक, एम ट्रेवल किया, एम बाय 1। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एम आ गया हमारा इधर। तो अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही इसमें पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, पुट पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 100, m की जगह में बस मैं y डाल दूंगा, 100 माइनस वाई। तो इससे क्या आ जाएगा, x, y इधर चला गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई। तो मैंने इसको नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया b इक्वेशन, और इस ये जो इक्वेशन हमारी पहले आई थी इसको नाम दे दिया मैंने a इक्वेशन। ठीक है, तो a और b को मैंने एलिमिनेशन मेथड से कर दूंगा। a है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और b है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इधर से मैं x और y की तो वैल्यू निकाल ही दूंगा, दो इक्वेशन आ गई तो जब। ठीक है, बस ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट, या कर देता हूँ चलो मैं, ये साइन पलटे इसके माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, साइन पलटा मैंने इसका, x माइनस एक्स यहाँ जीरो आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 20 माइनस 80। तो y आ गया हमारा 40, 2y इज इक्वल, वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। अब y इज इक्वल टू 40, यहाँ पे x
बी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा वाई जगह 40, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो एक्स क्या हो गया हमारा 60, 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, 60 40 आंसर आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। स्पीड ही निकालनी थी हमें क्वेश्चन में, ठीक है।